हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल AKY नीट सिस्टम में। तो हम आज लेकर आ गए हैं टेंस का लेक्चर नंबर 6 और इसमें हम स्टार्ट करेंगे पास्ट टेंस। और पास्ट टेंस में हम पढ़ेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, इन सब को हम पढ़ेंगे। तो आज हम स्टार्ट करेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव। आज हम पढ़ेंगे अफर्मेटिव का हमारा इंट्रोगेटिव होगा, निगेटिव होगा, इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव होगा। तो हम वक्त ज़ाया ना करते हुए अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं पास्ट टेंस का इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, पास्ट टेंस की पहचान क्या होती है ये सब हम बताएंगे। पास्ट टेंस, इसको हिंदी में बोलते हैं भूतकाल। भूतकाल उसे बोलते हैं जो हम वो वक्त बीत गया है। यानी इसकी पहचान क्या होगी, इसकी पहचान ये होगी। पहचान पहचान क्या होगी? वर्ड सेंटेंस के आखिरी में आ, ई, ओ, था, थी, थे आदि वर्ड आते हैं। ठीक है, इसकी पास्ट टेंस की पहचान क्या होती है? पास्ट टेंस की पहचान ये होती है कि आ, ई, ओ, ता, थी, थे आदि वर्ड सेंटेंस के लास्ट में आते हैं। ठीक है, और इसको फिर चार भागों में कैटेगराइज किया गया है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस। ठीक है, तो अभी हम पढ़ेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अब पास्ट इंडेफिनिट टेंस में क्या होगा? पास्ट इंडेफिनिट में मैंने पास्ट की टेंस की क्या पहचान बताई? वर्ड के जो सेंटेंस के लास्ट में आएगा उसका वर्ड क्या होगा? आ, ई, ओ, ता, थे, थी, इन सब वर्ड का जिक्र होगा। और पास्ट इंडेफिनिट यही एक ऐसा टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव ही एक ऐसा सेंटेंस है जिसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज होता है। और बाकी पूरे सेंटेंस में, पूरे टेंस में कहीं भी वर्ब की थर्ड फॉर्म का, सेकंड फॉर्म का यूज नहीं होगा। या तो वर्ब की सेकंड थर्ड फॉर्म का यूज होगा जो परफेक्ट टेंस में केवल यूज होगा, बाकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज हर जगह होगा, सिर्फ पास्ट इंडेफिनिट की अफर्मेटिव सेंटेंस को छोड़कर और परफेक्ट, कोई भी परफेक्ट टेंस हो उसको छोड़कर सब में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा। ठीक है, सिर्फ यही एक ऐसा टेंस है पास्ट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस, ये ऐसा है कि जिसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज होता है। ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, इसकी पहचान क्या है? आ, ई, ओ, था, थी, थे आदि वर्ड आते हैं। ठीक है, और पास्ट इंडेफिनिट टेंस का हम क्या पढ़ेंगे? इसकी पहचान यही है, सेम यही पहचान हो जाएगी। और क्या है इसका? हम इसका पहला पढ़ेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव, जिसको हम बोलते हैं हिंदी में सकारात्मक वाक्य, अफर्मेटिव सेंटेंस। ठीक है, इसकी जो इसमें जो है वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज होगा और इसमें हेल्पिंग वर्ड कुछ नहीं लगता है। इसमें हेल्पिंग वर्ब की जगह पर के स्थान पर वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं। ठीक है, जैसे इसका मैं फार्मूला अगर लिख दूं तो इसका फार्मूला जो हो जाएगा, सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद हम वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखेंगे, वर्ब की सेकंड फॉर्म, उसके बाद हम ऑब्जेक्ट लिखेंगे, ऑब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद अदर कोई चीज़ होगी सेंटेंस में तो वो लिखेंगे, उसके बाद हम क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। ठीक है, ये हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस का फार्मूला हो गया, ये अफर्मेटिव सेंटेंस का फार्मूला हो गया। ठीक है, तो अगर मैं सेंटेंस बनाना चाहूँ तो क्या बनाऊँ? वह आया, वह आया, वह आया। आया है तो मतलब ई की मात्रा नहीं आ रही, इसकी मतलब ये मेल की बात कर रहा है, मेल की बात कर रहा है इस सेंटेंस में। क्योंकि अगर इसमें बड़ी की मात्रा आ जाती, ई की मात्रा आ जाती तो आई हो जाती है, वह आई तो मतलब फीमेल की बात कर रहा
कर रहा होता, लेकिन यहाँ पर वह आया मतलब मेल की बात कर रहा, तो मेल के लिए हम क्या लगाएंगे, वह है तो क्या लगाएंगे, ही। ठीक है, तो हम सब्जेक्ट के लिख देंगे ही। अगर मैं इसकी बात करूं तो आना का इंग्लिश क्या होता है, आना का इंग्लिश कम होता है ना, कम फर्स्ट फॉर्म है, केम सेकंड फॉर्म है, फिर कम थर्ड फॉर्म है, तो ही केम लिखेंगे, ही केम, बस इतना ही हो जाएगा, ही केम वह आया, बस। अगर मैं बात करूं वह उससे मिला, वह उससे मिला, वह उससे मिला, तो वह उससे मिला कि इंग्लिश क्या हो जाएगी, ही मेट, सेकंड फॉर्म लगेगा ही मेट हिम, वह उससे मिला। ठीक है, एक हमारा ये होगा। एक सेंटेंस और बना लूं, मुझे मेरे पापा ने बुलाया, बुलाना का इंग्लिश क्या होगा, कॉल होगा, कॉल, कॉल्ड, कॉल्ड, फर्स्ट फॉर्म कॉल, सेकंड फॉर्म कॉल्ड, थर्ड फॉर्म भी कॉल होगा, तो मुझे की इंग्लिश क्या होगी, मुझे की इंग्लिश जो यहाँ पर होगी, यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, यहाँ पर मी नहीं होगा, मुझे की इंग्लिश यहाँ पर माई, ठीक है, माई, यहाँ पर माई होगा, तो माई, माई फादर, सब्जेक्ट क्या होगा, सब्जेक्ट हमारा ये होगा, ना कि मुझे लिखेंगे, मेरे पापा ने, मेरे पापा ने बुलाया, किसे बुलाया, मुझे, मतलब ये हमारा क्या हो जाएगा, अदर चीज हो जाएगा। ठीक है, जो बुलाना होगा वो हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा, तो माई फादर ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, माई फादर, माई फादर कॉल्ड मी, कॉल्ड मी। ठीक है, ये हमारा पूरा सेंटेंस हो गया, ये हमारा अफर्मेटिव हो गया। ठीक है, पास्ट टेंस के इनडेफिनिट टेंस में के अफर्मेटिव सेंटेंस जो होता है, पास्ट टेंस के इंडेफिनिट टेंस में जो अफर्मेटिव सेंटेंस होता है उसमें हेल्पिंग वर्ब की जगह पे वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज होता है बस, और उसमें कुछ नहीं हेल्पिंग वर्ब होता है। लेकिन जब निगेटिव सेंटेंस आता है तो उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या रहेगा, हेल्पिंग वर्ब हमारा डिड रहेगा। ठीक है, यही इंट्रोगेटिव में होगा, इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव में भी यही होगा। तो मतलब नेगेटिव सेंटेंस से स्टार्ट हो जाता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हम डिड लगाएंगे, मतलब डिड लगेगा हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, अगर मैं बात करूं, अब हाँ इतना आप लिखना हो तो लिख लीजिए, उसके बाद हम निगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। अब पढ़ेंगे हम क्या, निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस नकारात्मक वाक्य। ठीक है, इसमें जो होगा इसका, इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा, और जो हेल्पिंग वर्ब रहेगा, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर क्या लगेगा, डिड लगेगा, डिड। ठीक है, सिंगुलर हो सब्जेक्ट या प्लूरल हो उसके साथ हमेशा डिड लगेगा, इसमें कोई झोल झाल नहीं है भाई कि हम किस सब्जेक्ट के साथ कौन सा लगेगा। जैसे प्रेजेंट में हमारा क्या था, हम उसमें इज कहाँ लगेगा, एम कहाँ लगेगा, आर कहाँ लगेगा, ये सब हम देखते थे, हैज कहाँ लगेगा, हैव कहाँ लगेगा, ये सब देखते थे। लेकिन ये पास्ट टेंस में ये झमेला नहीं है ना, फ्यूचर टेंस में है, क्योंकि यहाँ पर जो है पास्ट इंडिफिनिट टेंस में हमेशा हम डिड का यूज करेंगे। पास्ट इंडिफिनिट टेंस में कोई भी टेंस हो, सिर्फ अफर्मेटिव छोड़कर कोई भी टेंस हो उसमें डिड का यूज होगा। कोई भी सेंटेंस हो, निगेटिव हो, इंट्रोगेटिव या निगेटिव हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, वहां पर हम क्या यूज करेंगे, हम यूज करेंगे डिड। ठीक है, ये हो गया निगेटिव सेंटेंस की पहचान। ठीक है, अगर मैं निगेटिव सेंटेंस बनाऊं तो क्या क्या बनेगा, मान लीजिए वह बगीचे में नहीं
टहल रहा था, तुम क्रिकेट खेलने नहीं जाते थे। देख लीजिए, ये जो वह है मतलब ही, वो भी क्या है, सिंगुलर है, लेकिन तुम जो है ये प्लूरल है। लेकिन यहाँ पर आज सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब नहीं लगेगा। हेल्पिंग वर्ब कोई भी सब्जेक्ट हो, नेम हो, थिंग्स हो, प्लेस हो, या सिंगुलर सब्जेक्ट हो या प्लूरल सब्जेक्ट हो, उसके साथ हम हेल्पिंग वर्ब हमेशा डिड का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब का कोई मतलब सिर्फ डिड ही है हेल्पिंग वर्ब में, तो हम भाई और क्या ही यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर कोई भी सिंगुलर हो या प्लूरल हो, कोई भी हो, उसके साथ हमेशा हेल्पिंग वर्ब जो होगा वो हमारा क्या लगेगा, डिड लगेगा, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा। सिर्फ पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में ही वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज होता है, बाकी पूरे टेंस में कहीं वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज नहीं होता है भाई। ठीक है, ये निगेटिव है तो यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, अगर अफर्मेटिव होता, पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव होता तो वर्ब की सेकंड फॉर्म, बाकी सब में फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, ही मतलब टहल रहा है मतलब ही, मेल की बात करा, ही क्या, डिड, ही डिड नॉट। इसका फार्मूला मैंने नहीं लिखा भाई, फार्मूला लिख दूं। इसका जो फार्मूला होगा, सब्जेक्ट लिखेंगे प्लस लिखेंगे डिड, उसके बाद हम नॉट लगाएंगे, नॉट के बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हम ऑब्जेक्ट लिखेंगे, ऑब्जेक्ट प्लस अदर कोई चीज़ होगी सेंटेंस में तो वो लगाएंगे, उसके बाद हम, और कुछ नहीं रहता है भाई। ठीक है, तो हम सब्जेक्ट क्या हमारा होगा, ही हो गया, उसके बाद हम मैंने डिड लगा दिया, डिड के बाद क्या था, नॉट था। अब टहल रहा, अरे यार सॉरी, टहलता था, वह बगीचे में टहल नहीं टहल रहा था, नहीं टहलता था। भाई ये तो कॉन्टिन्यूस में चले जाएंगे यार, सॉरी, रहा नहीं होगा, वह बगीचे में नहीं टहलता था। ठीक है, टहलना की इंग्लिश क्या होता है, वॉक। ठीक है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे वॉक। अगर सेकंड फॉर्म लगाते या थर्ड फॉर्म, तो सेकंड और थर्ड फॉर्म क्या होता है, वॉक्ड, वॉक्ड, ईडी जुड़ जाता है, लेकिन यहाँ पर ईडी नहीं ऐड करेंगे क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा। क्या मैंने लिखा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये वी मतलब वर्ब, और जो एक लिखा है मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। सब्जेक्ट हमारा ही डिड मैंने लगा दिया, नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वॉक, इन मतलब में, इन द गार्डन। ठीक है, ही डिड नॉट वॉक इन द गार्डन। ठीक है, अगर मैं इसका बनाऊँ, ये हमारा क्या है, फार्मूला है भाई, ये हमारा फार्मूला है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस के निगेटिव सेंटेंस का ये हमारा फार्मूला है। सब्जेक्ट हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, यू, डिड नॉट, आँख आँख बंद करके डिड नॉट लगाइए, उसके बाद हम क्या पहुंच जाएंगे, डिड नॉट। उसके बाद क्या था हमारा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब का क्या है हमारा, जाता, जाते थे, जाना का इंग्लिश क्या हो जाएगा, गो, गो, कहाँ जाते थे, गो टू द प्ले, गो टू द प्ले, गो टू प्ले द क्रिकेट। ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस हो गया। अब हम इंट्रोगेटिव बनाएंगे। आज हम इंट्रोगेटिव और डबल इंट्रोगेटिव एक में ही पढ़ाएंगे भाई, उसमें समय ज़्यादा लेता है भाई, सेम चीज़ वही रहता है लेकिन समय उसमें ज़्यादा लेता है। ठीक है, ये हमारा हो गया, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, अब हम क्या पढ़ाएंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, पास्ट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ये फार्मूला देख लीजिए भाई, सब्जेक्ट रहेगा, डिड रहेगा, उसके बाद नॉट रहेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर कोई चीज़ सेंटेंस में रहेगी, तो जैसे अदर चीज़ में खेलने, क्रिकेट, क्रिकेट खेलने गया। ठीक है,
इसमें क्या क्वेश्चन मार्क मतलब क्वेश्चन वर्ड का यूज होगा, क्वेश्चन वर्ड का यूज होगा, डब्ल्यू एच फैमिली का वर्ड का यूज होगा। क्या, कब, कहाँ, कैसे, क्या, कब, कहाँ, कैसे, क्यों, मतलब इंट्रोगेटिव वर्ड का यूज होगा, इन सब का यूज होता है। ठीक है, इसमें भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। ठीक है, अगर ये कोई वर्ड अगर सेंटेंस के अगर बीच में है, सेंटेंस के बीच में हैं, तो इसकी इंग्लिश जो हो जाएगी डब्ल्यू एच फैमिली से स्टार्ट होगी, डब्ल्यू एच फैमिली से स्टार्ट होगी, डब्ल्यू एच फैमिली से स्टार्ट होगी। अब जैसे वह घर कब जा रहा था, मतलब जाता था, वह घर कब जाता था, तो हुआ नहीं लगाएंगे, उसके बाद डिल लगाएंगे। लेकिन अगर ये सब सेंटेंस के स्टार्ट में ही आ जाए, स्टार्टिंग में आ जाए, स्टार्टिंग में ही आ जाए, स्टार्टिंग में ही आ जाए, तो क्या लगाएंगे हम डिड लगाएंगे। ठीक है, डिड लगाएंगे। ठीक है, अब जैसे मैं कोई सेंटेंस बनाता हूं, वह घर कब जाता था, इसमें देख लीजिए जो डब्ल्यू एच फैमिली है यानी कब जो है वो सेंटेंस के बीच में आया है। पहले इसका हम फार्मूला लिख देंगे भाई, सॉरी मैं फार्मूला लिख देना, हम इंट्रोगेटिव और डबल इंट्रोगेटिव का एक ही फार्मूला बनाते हैं। ठीक है, ये हम डब्ल्यू एच फैमिली लिखेंगे, डब्ल्यू एच फैमिली हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद हम क्या लिखेंगे, डिड लिखेंगे, उसके बाद हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा, सब्जेक्ट के बाद हमारा क्या हो जाएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस मेरा ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ऑब्जेक्ट प्लस अदर कोई चीज़ होगी, अदर सेंटेंस में कोई चीज़ होगी तो वो लिख देंगे। उसके बाद हमारा क्या रहेगा, क्वेश्चन मार्क रहेगा। ये हमारी पास्ट इंडिफिनिट टेंस का जो इंडिफिनिट टेंस है उसके इंट्रोगेटिव और डबल इंट्रोगेटिव का पहचान है। अगर क्या, कब, कहाँ, कैसे, क्यों, इन शब्द का यूज वर्ड के सेंटेंस के बीच में होता है तो डब्ल्यू एच फैमिली से स्टार्टिंग होगी। ठीक है, अगर का, क्या, कब, कहाँ, कैसे, क्यों, ये शब्द सेंटेंस के स्टार्टिंग में ही आ जाते हैं तो स्टार्टिंग डिड से होगी। ठीक है, जैसे मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, क्या कुत्ते रात में भौंकते थे, ये हमारा सेंटेंस में क्या कुत्ते रात में भौंकते थे, तो क्या की इंग्लिश यहाँ पर क्या हो जाएगी, मैंने क्या बताया था कि जब क्या, कब, कहाँ, कैसे, क्यों, ये शब्द का जिक्र अगर सेंटेंस के स्टार्टिंग मतलब शुरू में ही हो जाए तो उसका जो एक्चुअल मीनिंग होगा वो डिड से स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर क्या की इंग्लिश हम व्हाट नहीं लगाएंगे, डिड लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लगाऊंगा डिड, डिड लगा दिया, उसके बाद क्या लिखना है, सब्जेक्ट, डिड द डॉग्स, डॉग्स, उसके बाद क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मतलब भौंकना है, तो भौंकना का इंग्लिश क्या होता है, बार्क, बार्क, बार्क। उसके बाद क्या था, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ ऑब्जेक्ट, क्या है हमारा ऑब्जेक्ट, रात, रात में, मतलब अब मेक इंग्लिश क्या होता है, मेक इंग्लिश जो होती हो इन होती है, लेकिन इसमें रात की बात कर रहा है तो रात के लिए हम मेक इंग्लिश क्या लगाते हैं, एट, तो यहाँ पर हो जाएगा डिड द डॉग्स बार्क्ड एट नाइट। ठीक है, ये हमारी सेंटेंस हो जाएगी, क्या कुत्ते रात में भौंकते हैं थे, डिड द डॉग्स बार्क एट नाइट। ठीक है, अगर मैं यही सेंटेंस, अगर यही सेंटेंस ले लूं, कुत्ते रात में क्यों, अगर ये क्या है शुरू में है तो बीच में आके क्यों बन जाता है। ठीक है, मीनिंग चेंज होती है, कुत्ते रात में क्यों भौंकते थे। अब देखिए कुत्ते है ना, तो इसकी जो इंट्रोगेटिव वाली वो है वो क्यों, कब, कहाँ, कैसे, ये जो है
ये वो सेंटेंस के बीच में आ गया, तो इसकी स्टार्टिंग डब्ल्यू एच फैमिली से होगी, डब्ल्यू एच फैमिली से स्टार्ट होगी, क्योंकि इंग्लिश क्या होती है, व्हाई। व्हाई के बाद क्या है, मतलब डब्ल्यू एच फैमिली के बाद क्या है, डिड हमारा है, तो व्हाई डिड, उसके बाद सेम यही चीजें उतार देंगे, द डॉग्स बार्क एट नाइट, ठीक है, सेम वही डिक्टो कॉपी हो जाएगी, क्वेश्चन मार्क, ये हमारा सेंटेंस हो गया, ठीक है। अगर मैं इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव की बात करूं, ये हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। अगर मैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस की मैं बात करूं, तो मैं कुछ चेंज नहीं करूंगा, इसमें जो इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव सेंटेंस, ठीक है, इसमें नहीं का भी यूज होने लगता है, नहीं का भी यूज होता है। तो मैंने आपको क्या बताया था कि कहीं भी कोई भी चीज हो, सब्जेक्ट के बाद नॉट आना ही है, ठीक है। अगर हेल्पिंग वर्ब पहले ही आ जा रही है, सब्जेक्ट के पहले ही आ जा रही है, तो हेल्पिंग वर्ब हम नहीं देखेंगे, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाना आवश्यक है, तो यहाँ पर कुछ नहीं करेंगे, सेम यही सेंटेंस रहेगा, बस हम सब्जेक्ट के बाद नॉट जोड़ देंगे। इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस है ना, तो इसमें नॉट जोड़ देंगे, क्या, नॉट जोड़ देंगे। क्या कुत्ते रात में नहीं भौंकते थे, नहीं भौंकते थे, यहाँ पर नहीं लगा जाएगा, तो डिड द डॉग्स नॉट बार्क एट नाइट, ठीक है। कुत्ते रात में क्यों नहीं भौंकते थे, क्यों नहीं भौंकते थे, तो व्हाई डिड द डॉग्स नॉट, द डॉग्स हमारा क्या है, ये हमारा सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद हमारा नॉट जुड़ जाता है, तो व्हाई डिड द डॉग्स नॉट बार्क एट नाइट, ठीक है। और फार्मूले में भी चेंज कर लेंगे, सब्जेक्ट के बाद हम यहाँ पर क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट के बाद हमारा क्या हो जाता है, नॉट लग जाता है, ठीक है। सब्जेक्ट के बाद हम क्या लगाएंगे, नॉट लगाएंगे, उसके बाद हमारा क्या रहेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहेगी, वर्ब की क्या रहेगी, फर्स्ट फॉर्म रहेगी, उसके बाद हमारा क्या रहेगा, ऑब्जेक्ट रहेगा, उसके बाद सेंटेंस में अदर कोई चीजें दी होंगी तो वो हम लिखेंगे, उसके बाद हमारा क्या रहेगा, क्वेश्चन मार्क, ये हमारा सेम हो जाएगा। ये इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव सेंटेंस है, और डबल इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव सेंटेंस दोनों एक में ही आप लोगों को समझा दिया। ये हमारा क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, और ये हमारा डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। ये दोनों अलग अलग नहीं है, बस आपको समझाने के लिए, ताकि आपको समझना आसान हो जाए, इसलिए मैं इसको 2 पॉइंट करके मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। क्या कुत्ते रात में नहीं भौंकते थे, डिड द डॉग्स नॉट बार्क एट नाइट, ठीक है, ये इसकी एक्चुअल सेंटेंस हो जाएगी। कुत्ते रात में क्यों नहीं भौंकते थे, व्हाई डिड द डॉग्स नॉट बार्क एट नाइट, ठीक है। ये हमारा हो गया पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो हम कल स्टार्ट करेंगे पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। पास्ट कॉन्टिन्यूअस का अफर्मेटिव देखेंगे, निगेटिव देखेंगे, उसके बाद इंट्रोगेटिव देखेंगे, फिर इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव देखेंगे। तो आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं। अगर आपको क्लास समझ में आई हो तो आप वीडियो को शेयर, सब्सक्राइब, लाइक जरूर से कर दीजिएगा, और अपना प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। कोई भी डाउट रहता तो आप अपना प्यारा सा कमेंट अपने इन क्या बोलते हैं सुंदर उंगलियों से टाइप करके भेज दीजिएगा। आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।